हेलो ऑल, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE थट्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज ऑन प्रोजेक्ट इन PHP, जिसमें कोर PHP में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कोर PHP। पिछले वीडियो में हमने कुछ लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन किया था, जो कि कुछ इस तरह का था कि यहाँ पर पहले हम वेलकम पेज पे थे। यहाँ से स्टूडेंट अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमने फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है, और जैसे यहाँ पर एडमिन लॉगिन है, वहाँ पर क्लिक करके एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड हम लेना चाहते हैं। अब आज की वीडियो में हम क्या बनाना चाहते हैं कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो एडमिन एंटर करेगा, उसे हम हमारे डेटाबेस में चेक करेंगे कि क्या ये यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो पासवर्ड मैच होता है या नहीं, मतलब ये यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है तो लॉगिन करके हम इसे रिडायरेक्ट कर देंगे एडमिन डैशबोर्ड पेज पे, या तो फिर इसे वापस यहीं पेज पे ला देंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एडमिन का कोई यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस में डालना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास कोई सेट नहीं है। यहाँ पर हम जाएंगे एडमिन नाम के टेबल में, और यहाँ पर हम एक यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दोनों अभी एडमिन सेट कर रहा हूँ। एक ये हमने यूज़र नेम और पासवर्ड बना दिया एडमिन नेम। ओके, अब होना क्या चाहिए कि जैसे अब मैं यहाँ पर एडमिन ये डालूँ तो लॉगिन क्लिक करने पर एडमिन डैशबोर्ड पेज पर रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए, और अगर गलत है तो वापस इसी पेज पे आ जाना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। ये पेज कौन सा है अभी? login.php। login.php पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारा HTML से फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर हम PHP लगाएंगे। PHP स्टार्ट करते हैं और PHP एंड किया। अब सबसे पहला काम हमें डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। हम वो फाइल को इंक्लूड करवाएंगे dbcon.php जो हमने बनाई थी, जिसके अंदर डेटाबेस कनेक्शन था। यहाँ पर इसके लिए हम लिखेंगे include dbcon.php। मतलब ये फाइल अब इंक्लूड हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर dbcon.php इंक्लूड हो चुकी है। डेटाबेस के साथ हमने कनेक्शन कर लिया। अब जब सबमिट बटन क्लिक होगा तब ये चीज़ें एग्जीक्यूट होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर यूज़र ये लॉगिन बटन प्रेस करता है तभी ये सब कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर isSet मेथड लगाएंगे। इफ isSet सबमिट बटन का नाम क्या है? लॉगिन। $_post लॉगिन, मतलब ये लॉगिन बटन सेट होता है तो ओके। अब यहाँ पर फॉर्म का एक्शन हमें पहले तो देना पड़ेगा। इसी पेज पर एक्शन है, ठीक है, एक्चुअली राइट है ये। अब हम जो ये फॉर्म से डेटा आ रहा है उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। सबसे पहले एक यूज़र नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, अब ये यूज़र नेम के अंदर हम स्टोर वो करेंगे जो हम फॉर्म से लेके आए हैं। $_post, और यहाँ पर इनपुट टाइप का नेम क्या है? यूज़र नेम। ये रहा यूज़र नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम यहाँ पर हमने दिया हुआ है यूनेम। इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पोस्ट मेथड से इस फॉर्म में से जो यूज़र नेम यहाँ पर आया है वो यूज़र नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर $_post, अब पासवर्ड में सेम उसी तरह देखते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड नेम पास। ओके, तो ये हमने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर देख लिया, जो हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड नेम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है।
अब हमें देख करना है कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे डेटाबेस में मैच करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे $QRY, ठीक है। तो उस क्वेरी के लिए मैं पहले से भी आपको टेक्निक बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। तो सिंपली PHP में एडमिन में जाइए, अपने टेबल में जाइए और यहाँ पर जाइए SQL। यहाँ पर क्वेरीज आप बना सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पर आप अभी ब्लैंक छोड़ दीजिए, एंड पासवर्ड ओके। सो ये क्वेरी है जिसको हमें यहाँ पर लिखना है। अब सिर्फ चेंज यही है कि ये जो ब्लैंक है यहाँ यूज़र नेम में हम जो हमारा फॉर्म से यूज़र नेम आ रहा है वो डाल देंगे। सो यूज़र नेम इज इक्वल टू $यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू $पासवर्ड। इसका मतलब क्या है, क्वेरी कैसी बनी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन टेबल वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस यूज़र नेम, यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस पासवर्ड। मतलब एडमिन पैनल से डेटा फैच करो जिसमें वही डेटा आना चाहिए जिसका यूज़र नेम, ये जो फॉर्म से यूज़र नेम आ रहा है वो हो, और पासवर्ड ये जो फॉर्म से पासवर्ड आ रहा है वो, मतलब दोनों अगर सेम है तो ही रिज़ल्ट आना चाहिए। तो ये तो अभी क्वेरी हमने लिखी, इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो उसके लिए MySQLi क्वेरी जिसका पहला पैरामीटर होता है कनेक्शन वेरिएबल, तो वो हमारे dbcon नाम की फाइल में है $con, और दूसरा है क्वेरी वेरिएबल, और इसको हम $result नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। या तो फिर यहाँ पर रन भी लिख सकते हैं कि क्वेरी को रन करा रहे हैं। सो ये हमने क्वेरी चला दी। अब यहाँ पर देखिए, हम ये चेक कर सकते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब ये दोनों अगर एग्जिस्ट करते हैं तो नंबर ऑफ रो जो हमें रिज़ल्ट में मिलेगी वो एक से ज़्यादा होगी, क्योंकि सपोज़ एक यूज़र नेम भी इस नाम का एग्जिस्ट करता है, ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड के साथ दोनों अगर मैच होते हैं तो हमें रिज़ल्ट में कुछ आउटपुट मिलेगा, मतलब एटलीस्ट एक रो तो आउटपुट में मिलेगी। लेकिन अगर ये यूज़र नेम और पासवर्ड नाम का कोई डेटा ही हमारे पास नहीं है तो हमें नंबर ऑफ़ रो 0 मिलेगी। तो अगर हमें नंबर ऑफ़ रो 0 मिल रही है तो हमें कुछ करवाना ही नहीं है, वापस ये लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करवा देंगे, क्योंकि ऐसा यूज़र नेम पासवर्ड गलत होगा तो हमें लॉगिन करवाना ही नहीं है। सो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, नंबर ऑफ़ रो चेक करते हैं। सो $row इज इक्वल टू MySQLi नाम रोज, और ये जो क्वेरी रन की हो, ये करेगा क्या कि ये रिटर्न करेगा कि आउटपुट में हमें कितनी रोज़ मिली है, ये जो क्वेरी चलाई उससे। क्योंकि अगर 0 से ज़्यादा है तो मतलब ये यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ उसे डेटा मिल चुका है, मतलब वो करेक्ट है, तो हमें एडमिन को एक्सेस देना है। लेकिन अगर 1 से कम है, मतलब 0 है, तो फिर ये यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ कोई डेटा एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो हमें यूज़र जो एडमिन है उसको लॉगिन करवा ही नहीं। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे, इफ़ $row इज लेस देन 1 देन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे हम, अलर्ट यूजर नेम और पासवर्ड नॉट मैच। और जबकि जावास्क्रिप्ट का कोड है इसलिए हमें इसे PHP से सेपरेट कर देना पड़ेगा, PHP के कोड के अंदर इसे नहीं लिख सकते। देखिए एरर भी दिखा रहा है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये स्क्रिप्ट जहाँ स्टार्ट हो रहा है उसके पहले PHP को क्लोज कर देते हैं। और ये ख़त्म होने के बाद वापस PHP को शुरू कर देते हैं।
ठीक है। अब देखिए अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं होता है तो हमें इसे वापस उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देना है। विंडो डॉट ओपन कौन सा लॉगिन डॉट php, मतलब अपना ही पेज रिफ़्रेश हो जाना चाहिए। तो लॉगिन डॉट php और यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्फ आएगा, मतलब इसी के पेज पे ये रिफ़्रेश हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा आता है तो हम यहाँ पर फैच करेंगे वो यूज़र नेम और पासवर्ड को। सो उसके लिए क्या करना होगा, एक वेरिएबल बनाते हैं $data नाम का, mysqli fetch _ मतलब एसोसिएटिव एरे में ये डेटा फैच करके देगा और ये यहाँ पर होगा पास हमारा रिजल्ट वेरिएबल। सो अब डेटा के अंदर जो क्वेरी का रिजल्ट आया होगा वो होगा। सो सबसे पहले तो हमें आईडी चाहिए वो एडमिन की। देखिए यहाँ पर हमारा जो एडमिन टेबल है उसमें 3 फील्ड है, आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, अगर करेक्ट मिलता है हमें यूज़र नेम और पासवर्ड तो उसकी आईडी यहाँ से ले लेंगे और उसको सेशन पे सेट कर देंगे। तो हम पूरी प्रोसेस के दौरान एडमिन को ट्रैक कर सकते हैं। सो उसके लिए आईडी को हमें सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, $id इज़ इक्वल टू $data of id। मतलब ये $data of id मतलब क्या कि जो हमारी क्वेरी में रिज़ल्ट आएगा वो एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में आएगा। सो $data नाम का एक एरे है, उसके अंदर एक आईडी नाम की की होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो एडमिन का आईडी है वो। सो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपको कोर PHP के कंसेप्ट अगर नहीं पता तो आप मेरे पहले से वीडियो देखने चाहिए कोर PHP इन हिंदी के, और फिर आप ये सीरीज़ देखें तो आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज़ अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि तो आधी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सो बेटर है कि आप मेरी कोर PHP इन MySQL हिंदी वाली सीरीज़ देखें और फिर यह प्रोजेक्ट इन PHP देखें। सो हमने यहाँ पर आईडी ले ली है, एक बार इसे इको करवा देते हैं, इको id डॉट $id, ठीक है। सो एक बार चेक कर देते हैं कि ये हमारा कोड यहाँ तक का सही है या नहीं। तो सबसे पहले मैं एडमिन डालता हूँ दोनों केसेस में। ओके, सो id इज़ इक्वल टू 1 हमें मिल रहा है, मतलब कोड यहाँ तक हमारा सही है। लेकिन अगर गलत डालता हूँ, सपोज यहाँ पर डाल दिया पूर्विक और पासवर्ड डाल दिया एडमिन, तो यहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड नॉट मैच। और जैसे मैं ओके करता हूँ ये लॉगिन पे वापस रिडायरेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ तक का कोड सही है। सब हमें ये आईडी मिल गई तो उसे हमें सेशन पे सेट करना है। तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है। सो सेशन स्टार्ट, और यहाँ पर हमें सेशन सेट करना पड़ेगा। सो वो क्या होगा, $session, यहाँ पर हम दे देंगे UID, मतलब ये सेशन का नाम होगा UID इज़ इक्वल टू $id। मतलब ये हमने एक सेशन वेरिएबल बनाया UID नाम का, जिसके अंदर हमने सेट कर दिया जो आईडी हम फैच करके लाए हैं वो। अब सेशन पे आईडी सेट हो चुका है। सो अब हमें रिडायरेक्ट करना है उसे एडमिन फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड पे। सो डैशबोर्ड वाला पेज कौन था admin-php। तो अभी हम यहाँ पर है लॉगिन पर, मतलब, और हमें जाना है एडमिन फोल्डर के अंदर admin-php पे। सो उसके लिए पाथ कैसे होगा। सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट करवाना है। सो इसलिए लिखेंगे हेडर लोकेशन
एडमिन के फोल्डर के अंदर admin-dash.php पे। सो अब ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। और जो admin-dash.php है एडमिन के अंदर admin-dash.php, उस पर हम कुछ नहीं करते। अभी सिंपल ये कोड लिख देते हैं कि हमारा सेशन पे जो आईडी सेट हुआ है वो सही है या नहीं। सो उसके लिए हमें पहले सेशन स्टार्ट करना होता है हर एक फाइल में। सो यहाँ पर चेक करेंगे कि $session UID मतलब ये एग्जिस्ट करता है, तो $session ID else सो चलिए अब वापस चलते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे यूज़र नेम, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। ओके, अब यूज़र नेम डालेंगे एडमिन और पासवर्ड डालेंगे एडमिन, जो कि सही है। तो लॉगिन करते हैं। सो यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी इन admin-dash.php लाइन नंबर 6। ओके सॉरी, यहाँ पर UID आना चाहिए। सेव किया, वापस चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 1 रिसीव हो रहा है, मतलब जो हमने सेशन पे आईडी सेट की वो यहाँ पर आ रही है। सो अभी हमारे यहाँ तक की कोडिंग क्लियर है। सो अभी एल्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमें। तो हमने यहाँ पर बेसिकली लॉगिन का पोर्शन कंप्लीट कर दिया। देखिए हम एक बार इस ब्राउज़र को क्लोज कर देते हैं ताकि सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। अब फिर से चेक करते हैं, लोकल होस्ट SMS, यहाँ पर एडमिन लॉगिन में जाएंगे, यूज़र नेम में डालेंगे, सबसे पहले तो रॉन्ग डालते हैं और एडमिन। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड नॉट मैच आ रहा है। ओके करने पर वापस इसी पेज पे आ रहे हैं। अब सही डालते हैं एडमिन और एडमिन एंड देन लॉगिन। तो यहाँ पर admin-dash.php पे हम रिडायरेक्ट हो गए और विद आईडी सेट हो गई सेशन पे 1। अब हम क्या करेंगे कि अगर ये सेशन पे सेट नहीं है तो हम इसे वापस भेज देंगे। लोकेशन सॉरी हेडर एक डायरेक्टरी बैक जाना है। अभी हम एडमिन डायरेक्टरी है तो उससे एक डायरेक्टरी बैक login.php पे जाना। ये क्यों लिखा कि अगर कोई डायरेक्टली इस पाथ को एक्सेस करना चाहे विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड डाले। देखिए मैं ब्राउज़र को क्लोज कर रहा हूँ, मतलब सेशन डिस्ट्रॉय हो गया होगा। सो विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड डाले डायरेक्ट URL टाइप करती है तो कोई ये एडमिन डैश पेज पर नहीं जाना चाहिए ना। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ तो देखिए मुझे रिडायरेक्ट कर देगा login.php के, क्योंकि हमने यहाँ पर एल्स में लिखा है कि अगर सेशन सेट नहीं है तो वापस रिडायरेक्ट कर दो login.php पे। सो ये कोडिंग हमारी सही है। अब वैसे ही लॉगिन पेज पे हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो देखिए अगर हम यहाँ पर लॉगिन कर दें सबसे पहले तो ये पाथ कॉपी कर लेते हैं और इसे लॉगिन कर देते हैं एडमिन। देखिए ये लॉगिन होगा, सेशन क्रिएट हो गया। लेकिन फिर मैं दूसरी टैब में अगर URL टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो मुझे ये वापस यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, जो कि नहीं पूछना चाहिए। मुझे डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देना चाहिए ये admin-dash.php पे, क्योंकि मैं एक टाइम पे ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, login.php के अंदर हमें सेशन को स्टार्ट करना होगा। ऊपर फाइल के स्टार्टिंग में ही ये चेक कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर
session start if dollar session UID एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पर हेडर लोकेशन एडमिन फोल्डर के अंदर admin-.php पे रिडायरेक्ट कर देंगे। अब देखिए ये करने के बाद अगर मैं यहीं से रिफ़्रेश करता हूँ login.php पे तो देखिए मुझे admin-.php पे रिडायरेक्ट कर देगा। अगर फिर भी मैं यहाँ पर लोकल होस्ट SMS और यहाँ पर जाके एडमिन लॉगिन पे भी क्लिक करूँ तो भी ये मुझे डायरेक्टली admin-.php पे रिडायरेक्ट कर देगा क्योंकि वन टाइम यूज़र लॉगिन कर चुका है। तो जब तक ये सेशन डिस्ट्रॉय नहीं होता हमारा एडमिन डैश पेज ही ओपन रहना चाहिए, लॉगिन वाला पेज नहीं दिखाई देना चाहिए। सो ये बेसिकली हमने लॉगिन वाली कोडिंग फिनिश कर दी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का काम करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लॉगिन होता है। आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये वीडियो को रिपीटेडली 3 से 4 बार देखिए और ख़ुद प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे जो कोर PHP के वीडियो है उसे ज़रूर देखें क्योंकि उसके बिना आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। सो प्लीज़ उसे फिर से विज़िट कीजिए और पूरे कंसेप्ट क्लियर कीजिए और फिर ये प्रोजेक्ट वाली सीरीज़ देखिए तो आपको मज़ा भी आएगा और सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। और कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या मेल करके पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।